हमारा आज का टॉपिक है नेक्रोसिस। हमारे जानते हैं नेक्रोसिस क्या है और कितने टाइप की नेक्रोसिस होती है और कौन कौन सी कॉजेज है। तो सबसे पहले जानते हैं नेक्रोसिस क्या है। तो नेक्रोसिस अगर देखें तो एक ग्रीक वर्ड होता है हमारा नेक्रोस, उससे ये हमारा ये बना हुआ है और इसमें इसका मतलब होता है हमारा डेड बॉडी। अगर देखें तो जितने हमारे जो टिश्यू डिस्ट्रक्शन उनको जनरली बोलते हैं आपका नेक्रोसिस। तो इस कह सकते हैं डेथ ऑफ लिविंग टिश्यू और लिविंग सेल्स। मतलब जो हमारी जो लिविंग सेल्स या जो लिविंग टिश्यूज होते हैं उनकी जब डेथ हो जाती है तो उसको हम लोग नेक्रोसिस कह सकते हैं। और अगर देखें जनरली अगर नेक्रोसिस एक फॉर्म ऑफ सेल इंजरी, नेक्रोसिस अगर देखें तो एक तरह की सेल इंजरी है आपकी। और जनरली अगर देखें तो इसमें क्या होता है, हमारी जो सेल्स होती हैं वो प्रीमेच्योर उनकी डेथ हो जाती है। और या फिर मतलब कह सकते हैं कि ये डेथ इसकी ऑटोलिसिस के द्वारा हो सकती है। कभी कभी हमारी जो बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं वो ऑटोमेटिक ही डिस्ट्रॉय होने लगती हैं अपने ओन एंजाइम्स के द्वारा। जनरली अगर देखें लाइसोसोम्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर देखें तो इसमें कुछ मेन जो है जी नेक्रोसिस किस कारण से होती है, जनरली देखें तो इसका ब्लड फ्लो प्रॉब्लम्स के द्वारा हो सकती है। और कुछ बीमारी हो जाए तो हो सकता है कोरोजन और जंग लग जाए तो जल जाए कोई पेशेंट, या फिर किसी डिजीज के कारण अगर आपको उसमें छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, लोकल लीशन हो जाते हैं, तो इस कारण से भी आपको नेक्रोसिस हो सकती है। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कितने टाइप की होती है नेक्रोसिस अगर देखें जनरली, जैसे कोगुलेटिव नेक्रोसिस, दूसरा लिक्विफेक्टिव, और तीसरा हमारा कैसस नेक्रोसिस, चौथा फैट नेक्रोसिस, और पांचवा है फाइब्रोनाइड, और सिक्स है हमारा गैंग्रीनस नेक्रोसिस। हम लोग आते हैं सबसे पहला पार्ट है हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस। जैसा कि नाम है कोगुलेटिव, मतलब जैसे ये क्लॉटिंग के द्वारा ही मतलब आप समझ सकते हैं इसको। यानी अगर देखें जब कभी कोई एक्सीडेंट के द्वारा कोई जब सेल की डेथ हो जाती है वो कहलाती है हमारी कोगुलेटिव नेक्रोसिस। एक्सीडेंट में क्या होता है, ये जनरली अगर देखें तो एक्सीडेंट हमारा या तो इस्कीमिया के द्वारा हो सकता है या इन्फार्क्शन के द्वारा होता है। मतलब जनरली इस्कीमिया मतलब उधर ब्लड सप्लाई काफ़ी लो हो जाती है, नहीं पहुंच पाती हमारी आर्टरीज में, या इन्फार्क्शन या सेल की आर्टरी डेथ हो जाती है, उस कारण कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो सकती है। जनरली अगर देखें तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस आपको जो हार्ट में, किडनी में, एड्रिनल ग्लैंड में आपको देखने को मिलती है। दूसरा नंबर आता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अगर जनरली देखें तो ये जो डाइजेशन ऑफ डेड सेल जो लीड्स टू लिक्विड मास। अगर हम लोग देखें तो जो ये हमारी जो डाइजेस्टिव सेल्स होती हैं, जब वो डेड हो जाती हैं और ये मतलब लिक्विड मास के द्वारा, तो ये हमारा कहलाता है हमारा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। और इसमें अगर देखें तो ये जनरली अगर देखें तो ये इन्फेक्शन के द्वारा और ये हाइपोक्सी डेथ मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है आपका इन्फेक्शन हो जाए, या फिर हाइपोक्सी मतलब जब जनरली अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई सेल्स अगर डेड एक्सपायर हो जाते हैं तो कहलाते हैं हमारे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अच्छा सर, जनरली अगर देखें तो इसमें ऑटोलिसिस भी होता है इसमें, जो लिक्विड मास में कन्वर्ट करने के लिए। ऑटोलिसिस मतलब जनरली जो अपने ही बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं जब सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसको ऑटोलिसिस कहा जाता है। तो ये लिक्विड मास में कन्वर्ट कर देते हैं। और जनरली अगर देखें तो ये आपको सेरिब्रल इन्फार्क्शन में देखने को मिलता है। सेरिब्रल इन्फार्क्शन मतलब जो सेरिब्रल आपका जो है ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम, तो वहाँ की सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको सेरिब्रल इन्फार्क्शन कहा जाता है। एब्सिस और फोड़ा बन जाए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हाइड्रोटिक एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल। यानी अगर देखें तो लाइसोसोम्स हमारे होते हैं, इसमें हाइड्रोटिक एंजाइम बनते हैं, इसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा केसेस नेक्रोसिस। केसेस नेक्रोसिस में अगर देखें तो जिस चीज लाइक ये मतलब इसमें पनीर लाइक मतलब इसमें जो है ये डिस्ट्रक्शन होता है। और जनरली देखें तो आपको टीबी और सिफिलिस में आपको देखने को मिलता है। टीबी आप जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, और सिफिलिस आपकी जो एक एसटीडी है हमारा जो है। और फिर आते हैं हम लोग जो है इसमें क्या होता है, जो गेहूं नमक फॉर्मेशन हो जाता है, और इसमें जो हमारे सेंटर पार्ट में चीजी मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। और इसमें जनरली देखा तो मैक्रोफेजेज हैं, लिम्फाइड सेल्स हैं, इपिथेलियल सेल्स और जाइंट सेल्स में पाई जाती हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हमारा फैट नेक्रोसिस। और इसमें अगर देखें तो हमारा जो फैट का डिस्ट्रक्शन जो है ये फोकल एरिया में हो जाता है। जनरली अगर देखें इसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में इसको देखने को मिलता है, तो पैंक्रियास का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस। अगर देखें तो ये मतलब ये ट्रू नेक्रोसिस नहीं कहा जा सकता इसको। इसमें जनरली अगर देखें स्नोफ्लिक सेल्स का जो स्टेन लाइक आपको दिखता है, जो फाइब्रिन की तरह होता है, वहाँ पर ये सम जाता है। और ये आपको दिखाई देता है एक्यूट रिमेटिज्म में और मैलिनेट हाइपरटेंशन में। एक्यूट रिमेटिज्म जानते होंगे, आपको जोड़ों की दर्द होते हैं, जनरली बॉडी पेन होता है, जो एक्यूट रिमेटिज्म कहा जाता है, और मैलिनेट हाइपरटेंशन। और फिर नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है हमारा गैंग्रीनस नेक्रोसिस। जनरली अगर देखें तो गैंग्रीन एक आपको जो लिटिल टर्म है, हमारे गैंग्रीन जानते हैं, जिसमें हमारे जो हमारे सेल और टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। जनरली अगर देखें गैंग्रीन हमको डायबिटिक केस में ज़्यादा मिलता है, और स्पेशली लोअर लिम्स में हमको बहुत ज़्यादा मिलता है। इसमें क्या होता है जनरली जो ये स्कीमिंग नेक्रोसिस
हो जाती है। इसी वजह से ब्लड सप्लाई जो बहुत कम हो जाती है, इस कारण से हमारी जो नेक्रोसिस हमारे सेल टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। और इसमें देखें तो इसमें बहुत सारे जो है मल्टीपल टिश्यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, मल्टीपल टिश्यूज में डैमेज है। नेक्रोसिस की कॉजेज की, तो सबसे पहला हमारा कॉज है आपका एनोक्सिया। जब मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कमी हो जाती है तब भी हमारे जो नेक्रोसिस हो सकती है। दूसरा कारण है हमारा आपका क्रोनिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज। जब लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज करते हैं तो हमारी सेल्स में डेड हो जाती हैं। और नेक्स्ट हमारा एक्सेसिव अल्कोहल यूज। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का यूज करता है, शराब का यूज करता है, तब भी हमारी जो है नेक्रोसिस हो सकती है। और नेक्स्ट हमारा ब्लड क्लॉटिंग हो जाए या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो भी हमारा जो है नेक्रोसिस हो सकती है। और फिर डैमेज ऑफ आर्टरी, अगर हमारी आर्टरी डैमेज हो जाती है तब भी नेक्रोसिस हो सकती है। और किसी भी इंजरी के कारण या ट्रॉमा के कारण, चोट लगने के कारण ये हो सकती है। बर्निंग के कारण जल जाए के व्यक्ति, या कोई जंग लग जाए, या किसी बीमारी का जैसे टीबी या सिफिलिस हो जाए, तो इन सब कारणों से भी नेक्रोसिस हो सकती है। तो ये थी हमारी नेक्रोसिस। देखिए एपोप्टोसिस क्या होता है, जनरली अगर देखते हैं तो सेल का डिस्ट्रक्शन ही एपोप्टोसिस कहलाता है। बट इसमें अगर एक चीज देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसा हम लोग नेक्रोसिस में देखते थे, नेक्रोसिस में भी जो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स होता था, बट इसमें जो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स है वो एक प्रोग्राम के तहत है। जनरली में प्रोग्राम सेल डेथ को हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। और इसमें एक प्रोग्राम के किसी सेल को खत्म करने के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद सेल को खत्म किया जाता है। और जनरली ये सारा बॉडी के अंदर ही होता है हमारा फंक्शन। और जनरली ये देखेंगे तो एपोप्टोसिस प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ दैट अकर इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जनरली अगर देखें तो हमारा जो प्रोसेस है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। हमारा जो मनुष्य है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है आपका। और ये जनरली अगर देखें प्रोग्राम सेल डेथ है, हम लोग प्रोग्राम के तहत ही सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसमें अगर देखें तो ये हमारी बॉडी में जब इसको ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसके बाद हमारा जो सेल्स में चेंज होते हैं, उसके बाद सेल की डेथ हो जाती है। अगर जनरली देखें तो ये हमारे एपोप्टोसिस वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है फॉलिंग ऑफ। फॉलिंग ऑफ मतलब होता है मार देना किसी चीज़ को। और जनरली देखें एपोप्टोसिस एक प्रोसेस दैट अकर्स इन मल्टीसेलुलर। और जनरली अगर इसमें देखें तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। जो मतलब भवकोश की जो प्राणी होते हैं उन्हीं में पाया जाता है। और इसमें जनरली देखते हैं तो सेल को इंटेंसिवली हम लोग उसको मजबूर कर देते हैं मरने के लिए। तो इसमें अगर देखें तो मतलब सेल को टारगेट करते हैं कि सेल खत्म करना है हमको। और जनरली अगर देखें तो ये हमारा एपोप्टोसिस हमारे हमारे बॉडी के फायदे के लिए ही होता है। इसको एक केस में समझ सकते हैं, सपोज करिए किसी हमारे जो बॉडी के किसी पार्ट में कैंसर की सेल्स अगर प्रोड्यूस हो रही हैं तो हम उसको जो है उसके डीएनए को ही खत्म कर देते हैं, जिससे हमारे कैंसर होने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो देखें तो हमारे बॉडी के बेनिफिशियल के लिए होता है। अब देखिए इसमें दो मेजर पाथवे हैं आपके एपोप्टोसिस के, किस तरह से काम करती है। तो पहला हमारा इंटेंसिव पाथवे है। इसमें क्या करती है, सेल हमारे जो है ये एक सिग्नल रिसीव करता है इस सेल खत्म करने के लिए। ये अपने ही मतलब जो सेल के जीन्स को आगे मतलब जो आदेश देता है कि आप जो है अपने डीएनए को डैमेज कर दिए, जिससे कि वहां पर कैंसर होने की संभावना बिल्कुल ना रहे। और नंबर दूसरा आता है हमारा, इसमें हम लोग जीन के साथ साथ प्रोटीन को भी ये सिग्नल मिलता है कि उसको खत्म कर दे। अब जनरली हम देखते हैं दूसरा हमारा एक्सटेंसिव पाथवे। इसमें मतलब इसमें भी जो है सेल जो है एक सिग्नल रिसीव करती है, मतलब ऑर्गेनिज्म में दूसरी सेल के द्वारा ये एपोप्टोसिस अब स्टार्ट कर दें, क्योंकि जिससे कैंसर होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाए। ये मतलब देखा जाए तो बाहर की सेल के द्वारा होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर ही पार्ट से हो रहा है। अगर इसमें देखिए एपोप्टोसिस प्ले मेजर रोल इन प्रिवेंटिंग कैंसर बाय कॉजिंग सेल्स। जनरली अगर देखें तो हमारा जो एपोप्टोसिस का मेन इंपॉर्टेंट रोल है आपकी कैंसर सेल्स को खत्म करना। और जनरली देखें तो जैसे ही पता चलता है कि कैंसर हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स डेवलप हो रही हैं, तुरंत ही ये उसके डीएनए को डैमेज करने के लिए अग्रसर हो जाता है। और जनरली देखें तो ये हमारा कैंसर होने से पहले ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और उसके बाद ये हमारी जो मसल्स में एट्रोफी ना हो इसमें भी ये हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं एपोप्टोसिस के कॉजेस की, इससे मेन कारण क्या है। सबसे पहले इसका मुख्य कारण क्या है, इसका जो इसमें जो सेल डेथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारा होता है प्रोटीटिक एंजाइम का, जिसको हम लोग कैस्पेजेस के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है, ये जो है आपके जो हमारा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस होता है सेल का, उसके सेल के से प्रोटीन को हटा देता है, जिससे हमारे सेल की डेथ हो जाती है। कुछ इसके अन्य कारण भी हैं, जैसे अगर सेल हमारी अगर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए तो सेल खत्म हो जाती है, तो सेल खत्म कर दिया जाता है। या फिर सेल जो है अगर रिपेयर के दौरान जो आप दूसरा पार्ट सेल रिपेयर बियॉन्ड रिपेयर, जब मतलब रिपेयर के दौरान जो है सेल खराब हो जाए तो उसको भी डिस्ट्रॉय किया जाता है। और जब नंबर थर्ड पॉइंट, जब सेल हमारी स्ट्रेसफुल
अवस्था में हो, या मतलब इसको कह सकते हैं जब सेल हमारी काफ़ी स्टार्वेशन के अंदर भूखी हो, उस कंडीशन में भी सेल को इंटेंसली मतलब खत्म किया जाता है। और लास्ट पॉइंट हमारा है सेल डीएनए डैमेज बाय ऑक्सीडेंट एंड अदर ऑर्गन। यदि मतलब सेल के डीएनए को खत्म करना हो उसके ऑक्सीडेंट के द्वारा या फिर किसी अदर ऑर्गन के द्वारा, तो ये कार्य एपोप्टोसिस के द्वारा किया जाता है। तो ये था हमारा एपोप्टोसिस।